सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम वेद प्रकाश ढींगरा है। मैं शालीमार बाग BH ब्लॉक में रहता हूँ और हमारी एक संस्था है श्री धार्मिक पर्व आयोजन समिति, जिसके बैनर नीचे हम अपनी शिव जी की एक बारात निकालते हैं शिवरात्रि पर। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला की जो चौथी बार बनाई गई है सर रेखा गुप्ता जी, सबसे पहले उनकी जीत पे क्या कहना चाहते हैं? जीत पे तो फिर खुशी है जी, बल्ले बल्ले है। हमारी जीत पे तो हम बहुत ही खुश हैं। कितनी खुशी जाहिर हो रही है आपको सर? कितनी खुशी आप दिखाना चाह रहे हैं? सर मैं बता ही नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है। अच्छा। और मैं करीबन उसको 10 साल से अपने मंच के माध्यम से कहता आया हूँ कि मेरी बहन एक दिन मुख्यमंत्री पद पर जाएगी। अच्छा। उसको तो मैंने स्टेज पर ही खुलेआम कहा था कि दुनिया उनको झांसी की रानी कहती थी। अच्छा। तो मैंने उनको उससे भी ऊपर की उपाधि दी थी कि वो लेडी भीम है। अच्छा, लेडी भीम है। झांसी की रानी तलवार से लड़ती थी और लेडी भीम जो है हमारी मतलब द्वापर युग की तरह बातों से भी लड़ सकती है, गदा से भी लड़ सकती है। अच्छा, बदलाव अब जो होगा वो किस तरह का होगा दिल्ली के अंदर? सर दिल्ली के अंदर बदलाव तो बहुत कुछ होगा। ऐसी दिल्ली साफ सुथरी हो जाएगी जैसे कि जमुना का पानी, देखो जमुना साफ होनी शुरू हो गई। सबसे पहला ध्येय उनका जमुना का है। जमुना को साफ करेंगे, जमुना मैया को साफ करेंगे, उसकी दोनों तरफ नाले बनाएंगे। अच्छा। नाले बनाकर वो नालों में मिलाएंगे उसको और पानी को फिल्टर करेंगे। जमुना एकदम साफ सुथरी हो जाएगी और बहुत बढ़िया। वहाँ पर जैसे हरिद्वार में लोग स्नान करने जाते हैं, उसी तरीके से लोग यमुना महारानी पे भी स्नान करने आएंगे। ऐसा मतलब इसको बना देंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कमल गुप्ता है। सर आपकी विधायक है शालीमार बाग की और वो एक मुख्यमंत्री बनाई गई है, अभी चौथी महिला है रेखा गुप्ता जी। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं उनकी जीत पे मुख्यमंत्री? मैं यही कहना चाहूँगा, सौभाग्य है शालीमार बाग का कि ऐसी बहन हमें रेखा गुप्ता जी मिली हैं। और आज से नहीं, जब से वो विधायक से पहले काउंसलर रही हैं, तब से ही शालीमार बाग के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं। और शालीमार बाग के लिए नहीं, दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं, क्योंकि वो सिर्फ शालीमार की काउंसलर ही नहीं, दिल्ली BJP प्रदेश में भी रही हैं। बिल्कुल। और उनके पास कई और बड़ी बड़ी पदवियां भी रही हैं और उन्होंने अपना पूर्ण तरीके से उस चीज़ का निर्वाह भी किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि शालीमार बाग से दूसरी CM गई हैं। पहले साहिब सिंह वर्मा जी भी थे, अब रेखा गुप्ता जी भी रही हैं। तो ये शालीमार बाग का सौभाग्य रहा है कि दिल्ली का दूसरा चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शालीमार बाग ने दिया। जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं देश के विकसित के लिए, क्या लगता है दिल्ली विकसित होगा सर? बिल्कुल होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता जी की कार्यशैली हम लोगों ने देखी है शालीमार बाग में, किस तरह उन्होंने इतने बड़े बड़े काम करवाए हैं शालीमार बाग के लिए। और दिन रात पूरा परिवार उनका शालीमार बाग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली का जितना विकास वो करेंगे, जैसे केजरीवाल जी पिछले दिल्ली को 10 साल बैकवर्ड ले गए थे, ये उसको और 10 साल आगे यानी कि 20 साल आगे लेकर जाएंगे। पिछले 10 साल भी और 10 साल और आगे। तो आपको क्या लगता है सर, 10 सालों में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया वो लगता है आपको आगे होगा? बिल्कुल होगा सर। 100 दिन का टारगेट लिया है मोदी जी ने, सभी विधायकों को लेकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल होगा सर। वो मोदी जी तो ऐसे हैं, इन सबकी क्लास भी लेंगे। अच्छा, तभी कार्यक्रम चलेगा, तभी कार्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी एक ऐसे हेड मास्टर है, हेड नहीं डबल हेड मास्टर है। वो जो सबको लेकर के चलते हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार भी है। हरियाणा से लेकर के और महाराष्ट्र तक हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो ये काम जो है ना जी, हरियाणा से लेकर के, हरियाणा क्या पंजाब से भी करेंगे। हमारे मोदी जी ऐसा नहीं सोचते कि वहाँ सरकार किसी और की है, वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं और ये मोदी जी की जीत है। अभी जो नया कैबिनेट बने इस पे कुछ कहना चाहते थे? ये कैबिनेट भी मिलजुल के काम करेगा जी। सारे कैबिनेट जो ऐसे लिए हैं, हर समाज से उन्होंने एक एक आदमी लिया है कैबिनेट में और सारे लोग इस तरीके का काम करेंगे सर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। जी मैं संतोष कुमार हूँ। क्या लगता है आपको दिल्ली का जो नक्शा है वो किस तरह बदलेगा अब? उम्मीदें तो बहुत है सर, और उम्मीद ये BJP सरकार ही पूरी कर सकती है। जिस गांव में सड़क नहीं थी वहाँ सड़क पहुँच गया, बिजली पहुँच गया और लोग बड़े खुश हैं, गांव के लोग भी और शहर के लोग भी। और खासतौर से हमारी रेखा जो क्षेत्र से जीती हैं, इनसे इनकी जीत पर हम लोग बहुत खुशी हो रही है। और कई दिनों से काफ़ी दिन हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। खाली रेखा जी नहीं है, उनके हस्बैंड भी इस कार्य को देखते हैं, वो भी करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे शालीमार बाग में जब ये निगम पार्षद रही हैं तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हर ब्लॉक का। मतलब सारे ब्लॉकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप। कहीं पर कोई नाली खराब है, नाली टूटी है, नाली बंद है, पार्क में कोई दिक्कत है, लाइट कोई दिक्कत है, वो व्हाट्सएप पे डाल देता है ग्रुप के अंदर और अगले दिन ही सवेरे वो कर्मचारी पहुंच जाते हैं काम करने। ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में।
उससे फायदा यह है कि हमारा फोन, हमने फोन किया, फोन उठा नहीं उठता, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा बना दिया, अब उस पर लिख के डाल दो और वो अगले दिन वो कार्य वहाँ पे हमारे उठने से पहले कर्मचारी खड़े होते हैं इस काम को करने के लिए। सर 23 तारीख का कोई आपका कार्यक्रम है? हाँ जी, 23 तारीख को जी हम पिछले 13 सालों से अपनी शालीमार बाग में एक शिव जी की बारात निकालते आए हैं। अच्छा, ये शिव जी की बारात? ये शिव जी की बारात निकालते आए हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके अंदर ये पहले ही साल से रेखा जी हमारे साथ आई हैं, हमारे साथ ही हैं, बल्कि हमारी संरक्षक भी हैं वो तब से। और 23 तारीख को हम इस बार शिवरात्रि से 3 दिन पहले निकाल रहे हैं, लोगों की मांग की वजह से संडे था तो इसलिए निकाल रहे हैं। रेखा जी भी हमारी यहाँ की मुख्य अतिथि है, वो आएंगी और बहुत ही विशाल रूप है। हमने इस शिव बारात को ऐसा रूप दिया है कि मानो जैसे सतयुग में जिस तरीके से बारात चली थी, जैसे जी बारात के अंदर नारद जी थे, नारद जी ने रिश्ता कराया, हाँ जी। लक्ष्मी विष्णु जी, ब्रह्मा सरस्वती जी, राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी गिणी, राधा कृष्ण जी, राम लक्ष्मण जी, जितने भी देव हैं, 9 देव, हाँ जी। शुक्र, शनि, मंगल, चंद्र, बुध देव, बृहस्पति देव, सब भूत प्रेत, लंगूर, बंदर, सब आएंगे जी इसमें। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में कोई जनता में? कोई जनता में तो ये संदेश देना चाहूंगा कि जी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सब लोग सहयोग करें और सहयोग के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि रेखा जी का भी मतलब मनोबल बढ़ेगा और काम, मेरा मन, मेरी अंतरात्मा कह रही है सर, रेखा गुप्ता जी ऐसा काम करेंगी कि दिल्ली में आने वाले 50 वर्षों तक दूसरी कोई पार्टी आ ही नहीं पाएगी। तो दोबारा आएगी लगता है आपको? दोबारा फिर बिल्कुल 2023 के चुनाव में फिर विधानसभा ये मौका ये लोग वैसे भी नहीं खोएंगे। अच्छा, काम करने के लिए आए हैं, सब देख चुके हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कैसा काम हो रहा है। और इस बार वैसे ही डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है और मुझे लगता है निगम में भी अब आने वाले टाइम में पूरा भरपूर ये जीत के साथ अपना काम अब लगता है निगम में भी कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अब जो काम हो रहे हैं और डबल तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।